हे तो रानी रिसानी बरसत पानी पति मानहु सरोस भुवंग भामी विषम भाति निहार कहे तुरानी रिशानी बरसत पानी पति महाराज दशरथ ने जैसे ही कैकेयी के शरीर पर हाथ रखा, किस लिए गुस्सा हो तो हटा दिया, हाथ हटाओ। बड़े आए, ये महाराज है, कोई साधारण नहीं है। अगर महाराज ने कहीं हाथ रखा होता और कोई इस तरह से हाथ हटा देता ना तो उसका हाथ कटवा लेते। ये वो महाराज थे, लेकिन हटाया हाथ सो दोबारा फिर महाराज ने पूछ दिया किस लिए गुस्सा हो, काहे। और जैसे ही महाराज दशरथ बार बार पूछते हैं किस लिए गुस्सा हो, कैकेयी कैसे देख रही है, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, ऐसा लगता है जैसे क्रोध से भर करके कोई सांपिनी अपने शिकार को देख रही। जानते हैं महाराज दशरथ की कैकेयी बहुत क्रोधित है, तो पूछ दिया तुम्हारा क्रोध किस लिए है, मुझे पता है। राम को राजा बनाना चाह रही थी ना, आज मैंने राम को राजा बना दिया। फिर भी कैकेयी टस से मस नहीं हो रही। अच्छा क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया है जिसके लिए तुम गुस्सा हो? तुम जो कहती थी वो मैं करता हूं, बताओ क्या चाहते हो, किस रंग को राजा बना दूं? अगर तुम्हारा दुश्मन देवता है तो सकूं तोरी अरि अमरो मारी, उसे भी मार सकता हूं। किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को उसके देश से बाहर निकाल दूं, बोलो क्या चाहती हो? मांग। कैकेयी के सामने जब महाराज दशरथ ने बार बार कहा मांग मांग, तो कैकेयी बोली मांग मांग पै कहूं पिय, कबहू कछु देहु न लेहूं। खाली जब से आए हो तब से मांग 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 किए जा रहे हो, न देते हो न लेते हो। 2 वरदान मैंने दे रखा था आप खाती के रूप में, वो तो दिए नहीं आज तक, भले आए मांग मांग मांग। दशरथ जी हंसने लगे, अरे रानी तू भी इस बात के लिए गुस्सा है, भूल गयो सुधि मोर स्वभाव, तू तो जानती है मैं भोला हूं, भुलक्कड़ स्वभाव कहा भूल गया, बोल क्या चाहिए तुझे? ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध का। महाराज दशरथ कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि कैकेयी कुछ ऐसा मांगेगी जो हमारे लिए उचित नहीं होगा। सीधे साधे महाराज दशरथ सौगंध खा ली, और जैसे सौगंध खाई सो कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। और पहला वरदान क्या मांगती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका। अगर देना चाहते हो तो वरदान ये दो कि राम के जगह भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित हो गए। कैकेयी आप ही तो हमेशा कहती थी कि राम को राजा बनाना है, राम को राजा बनाना है, तो मैं तो जो वंश की परंपरा थी वही परंपरा का निर्वाह कर रहा था। रघुवंश की परंपरा क्या है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। यही हमारे सूर्य वंश का नियम है, परंपरा यही है कि बड़ा भाई राजा बनता है, छोटा भाई उसका सेवक बनता है, उसकी सेवा करता है। तो मैं उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा था। अगर तुझे ये उचित नहीं लगता है, तुझे लगता है कि भरत राजा बने, तो महारानी सुन लो, मेरे लिए कोई राम अच्छा नहीं, न भरत बुरा है, मोरे राम भरत आखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं, मेरे लिए राम बढ़ करके नहीं है और भरत कम तरह नहीं है। मैं कल ही दूत भेज देता हूं, भेज करके बुला करके भरत को ले आता हूं। अगर आप चाहती हैं कि भरत राजा बने तो मैं भरत को ही युवराज बना दूंगा। अब तो उठ जाओ, अब किस लिए क्रोधित हो? कैकेयी बोली एक और वरदान भी है, मांगहूं दूसर वर कर जोरी। उसमें क्या कहा था, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय हमको अच्छा लगने वाला एक वर है वो ये दे दो। अब दूसरा जानती है कि थोड़ा असमंजस वाला है,
तो हाथ जोड़ करके कहती है, मैं अब आपके सामने भिखारी बन करके मांग रही हूं। महारानी तो हूं, लेकिन साथ में भिखारी जैसी मांग रही हूं। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए श्री राम का वनवास हो गया। महाराज दशरथ को तो लगा ऐसे जैसे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली गई। क्या अपराध किया है मेरे राम ने? अरे रानी, तू भरत को राजा बना ले, कोई विरोध नहीं है, लेकिन तू राम को जंगल क्यों भेजना चाहती? तू तो जानती है मैं राम के बिना जीवित रह नहीं सकता। राम मेरे प्राण के आधार है। क्यों मुझे जिंदा मारना चाहती है? क्या मैं श्री राम के बिना रह पाऊंगा? और जब मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तो क्या तुम सधवा रह पाओगे? और जब मुझे नहीं देखेगा तेरा बेटा भरत, श्री राम को नहीं देखेगा यहां पर, तो क्या तेरा बेटा राज्याभिषेक स्वीकार करेगा? अभी भी सोच ले। राम ने तेरा बिगाड़ा क्या है? मत ऐसा कर। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए हैं। आप कल्पना करना, ये कोई साधारण राजा नहीं है। कैकेयी के पैर पकड़ करके कहा, ऐसा मत मांग कैकेयी, ऐसा मत मांग, ऐसा मत कर। लेकिन कैकेयी तो आज निष्ठुर बन चुकी है, टस से मस नहीं हुई और कठोर होकर के कह दिया, महाराज सुन लो, सुबह होते ही भरत का राज्याभिषेक बाद में होगा। प्रातः काल होते ही होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। सुबह होते ही राम जंगल की ओर नहीं जाएंगे तो मेरा मरण होगा, और मेरा मरण होगा तो तुम्हारा अपयश होगा। और सुन लो, अगर आपने राम को जंगल भेज दिया तो आप मर भी गए ना, तो आपको यश मिलेगा, अपयश नहीं मिलेगा। कितनी कठोर बन गई है, पति को मारने तक के लिए तैयार है। फिर से पैर पकड़ लिया, मत मार मुझे श्री राम के विरह में। अगर तुझे मुझे मारना है तो कैकेयी कहते, दशरथ अपने हाथ से तू अपना गला काट करके दे दे, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। मांग मात, अब ही दूं तो ही। अगर तूने मुझसे मांग लिया मेरा सिर, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विनय तुझसे करता हूं कैकेयी, राम विरह जनि मार सिमोहि, श्री राम के वियोग में मुझे मत मार। अगर मैं मर गया ना कैकेयी, सोच लेते, मेरे मरने के बाद हो सकता है सब कुछ ठीक हो जावे। 14 साल के बाद राम वापस आ भी जावे। हो सकता है भरत तुझे माफ कर दे, हो सकता है तेरी पूरी प्रजा तुझे माफ कर दे, लेकिन 2 कलंक तेरे ऊपर सदैव लगा रहेगा। तोर कलंक मोर पछतावा। तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये रहेगा कि मैंने किस कैकेयी पर विश्वास किया था। ये वही कैकेयी है जो मेरी पत्नी है। तेरा कलंक रहेगा सदैव और मेरा पछतावा सदैव लगा रहेगा, इसलिए मत कर। रात भर महाराज विनय करते रहते हैं, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पूरी प्रजा के लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सूर्योदय हो गया। महाराज दशरथ तो यहाँ तक विनय करते हैं कि सूर्योदय न हो गए, लेकिन किसी के कहने से समय का चक्र रुकता नहीं है। सूर्य उदय हुआ। प्रजा बड़े असमंजस में है, आश्चर्य में है कि पछिले पहर भूप नींद जागा, पछिले पहर भूप नींद जागा।
आज हम ही बड़ अचरज लागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाई सुमंत जगावहु जाहि, जाहु सुमंत। महाराज जाइए, महाराज को जगाइए। सुमंत को भेजा गया। सुमंत जी महाराज कैकेयी के महल में आते हैं। वहां से सुना उपवन में, वहां गए हैं तो देखते हैं महाराज जमीन पर निढाल पड़े, कैकेयी वहां बैठी है। पूछा महारानी ये क्या है? महारानी कैकेयी ने कहा जब से रात में आए हैं राम राम कह करके रट लगाए हुए हैं, मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आप राम को बुला के लेके आइए। कैकेयी चाहती है कि मैं जो चाहती हूं वो राम जाने। क्या रहा होगा राम का आदर्श चरित्र? हम जिसके विरोध षड्यंत्र रचते हैं, हम सोचते हैं दुनिया जान जावे, लेकिन वो न जाने। लेकिन कैकेयी चाहती है कि हमने राम के विरोध षड्यंत्र रचा है तो राम जाने, दुनिया नहीं जाने। वो जानती है कि अगर सुमंत को पता चल गया कि मैंने ये किया है तो महाराज दशरथ को यहां से उठाएंगे, लेकर के चले जाएंगे, मुझे यहीं बंदिनी बना देंगे और राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरी बात सत्य होवे इसके लिए राम को जानना जरूरी है। जाओ राम को बुला के लेके आओ। सुमंत जी महाराज जाते हैं। उधर प्रभु जगने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने जा रहे थे। आधी धोती पहन रखी थी, स्नान करने जा रहे थे। अचानक निगाह पड़ी दरवाजे की तरफ, सुमंत को आते देखा। सुमंत क्या है? मंत्री ही तो है, और ये राजकुमार है। राम सुमंत ही आवत देखा, तो आदर किन्ह पिता समलेखा। आपके आसपास में अगर कोई आपके घर में नौकर चाकर भी है ना, और आपसे बड़े उम्र का है, तो उसे नौकर के रूप में मत स्वीकार करो। ठीक है, नौकरी कर रहा है वो, लेकिन आदर दो उसको। हाँ, जिसने वृद्धों को सम्मानित किया है उसका राज्य बचा है। जिसने वृद्धों का अपमान किया है आया हुआ राज्य चला गया है। रावण के पास में एक माल्यवंत नाम का जरठ निशाचर है, जो रावण का माता पिता है, यानी नाना है, माता का पिता है। उसका अपमान किया माल्यवंत का अपमान किया रावण ने, आया हुआ राज्य चला गया। राम जी ने सुमंत और जामवंत का सम्मान किया है, सो खोया हुआ राज्य और खोई हुई नारी वापस मिल गई। वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। अगर किसी परिस्थितिवश कोई आपके घर में नौकर है बूढ़ा, तो ऐसे डांट करके मत रखो। जैसे ही आते हुए देखा तो आदर किन्ह पिता समलेखा। जैसे महाराज दशरथ का सम्मान करते थे, वैसे सम्मान सुमंत का किया। ये जीवन का चरित्र शिक्षा है। महाराज का आदेश सुना, सो कपड़ा भी नहीं पहना, आधी धोती लपेटे हुए पहुंच गए। और जब लोगों ने देखा राम कुभाति सचिव संग जाए, कोई अच्छे कपड़े में नहीं है ना, आधी धोती पहन करके चले जा रहे हैं, तो देख लोग जहां तहां बिलखाए, उनको लग रहा है हुआ क्या है। आज पहली बार श्री राम ने दुख देखा है, कभी सुना नहीं था। सो पूछ दिया कैकेयी मैया से, माँ पिता के दुख का कारण क्या है बताइए। ये भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं कि मिटे दुख। भैया मेरे, दुख मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि दुख ने जहां से जन्म लिया है उस कारण को मिटाने की कोशिश करो, दुख अपने आप मिट जाएगा। हम तो दुख मिटाते हैं। पेड़ है कोई, हम पत्तियों को काटेंगे तो फिर निकल आएगा। अगर चाहते हैं पेड़ समाप्त हो जावे तो मूल काटो ना उसका, मूल काटोगे हमेशा के लिए समाप्त। जीवन में दुख आए हैं तो उस दुख का कारण ढूंढो, और कारण ढूंढ करके कारण समाप्त करो। दुख को समाप्त करने के पीछे मत पड़ो। क्या कारण है? मोहि कह मातु तात दुख कारण। मेरे पिता के दुख का कारण क्या है? कैकेयी ने कहा, राम पिता के दुख का कारण जानना चाहते हो? बोले हाँ। सुन,
सुनहु राम सब कारण एहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। दुख का कारण ये है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, यही दुख का कारण है। मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मैया मांगा क्या?